हाय, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक डेढ़ महीने में मेरे प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, कंपनी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं किस वे में डेटा स्ट्रक्चर पढूं और मुझे क्या क्या एल्गोरिदम पढ़ने चाहिए, कितने क्वेश्चंस लगाने चाहिए कि मुझे एक इंटरव्यू मिल जाए या फिर मुझे एक जॉब मिल जाए अच्छी सी। अब ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चलते रहता है। अब ये मेरे दिमाग में कब चलते थे? जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे था। अब तक के एक्सपीरियंस में मैं इस वीडियो में वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको एक अच्छी जॉब तक ले जाएंगे। हाँ, मिनिमम पैकेज हमारा 4 लाख से स्टार्ट होता है, वो तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन कैसे हमें मिनिमम से और मैक्सिमम पैकेज तक हमें क्रैक करना है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको विद रिसोर्सेज कौन सी चीजें कहां से पढ़नी है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक भी पैसा नहीं देना है किसी को। जैसे हम एक वीडियो में डिस्कस करते हैं, सारी चीजें फ्री होंगी और सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फाइंड आउट करना है कि कौन सी कंपनी में कितना डेटा स्ट्रक्चर पूछा जाता है। और वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपके पास एक कंपनी का कॉल आता है, लेट सपोज मैं बहुत ही मिड लेवल से स्टार्ट करता हूँ, एक लो लेवल से स्टार्ट करता हूँ। कॉग्निजेंट, विप्रो, टीसीएस, इसका कॉल आता है एक लो प्रोफाइल के लिए। तो अगर इसमें हमसे कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं पूछे जाते, तो आपको क्या प्रिपेयर करना है? एरे, स्ट्रिंग, काफी है इतना। बहुत ही मुश्किल से स्टैक ऑन क्यू की तरफ जाते हैं। अब एक आप एक कंपनी का एक पेपर दे रहे हो, जैसे कि इंटरव्यू दे रहे हो, हॉटस्टार हो गई, स्विगी हो गई, ये सारे कंपनियां जो हैं मैक्स टू मैक्स क्या करती हैं कि आपका क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट और आपके ट्रीज, ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन जाते हैं। कोई अच्छा इंटरव्यूअर होगा तो वो फिर जा सकता है अगले डेटा स्ट्रक्चर पे। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपका जो इंटरव्यू होता है वो आपके ऊपर कभी डिपेंड ही नहीं होता इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और एक अच्छी कंपनियों में। क्यों? देखो, वहां पे ना इंटरव्यूअर भी वही बंदा पहुंचता है जिसने अपनी जिंदगी में थोड़ी सी मेहनत की होगी और थोड़े हाथ पैर मारे होंगे। तो वो क्या करेगा? खुद आगे बढ़ने के लिए पढ़ रहा होगा। वो भी डीएसए के क्वेश्चंस लगा रहा होगा, लीड कोड की प्रैक्टिस कर रहा होगा, बिकॉज डीएसए एक ऐसी चीज है, आप 2 महीने मत करो, आप पीछे चले जाओगे 4 महीने। ऐसे ही वो भी कर रहा होगा। तो जो उसने रिसेंटली पढ़ा होगा वो टॉपिक वो आपसे पूछेगा। बिकॉज ऐसा नहीं है, अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है ना। मैं भी पढ़ के आऊंगा तब इंटरव्यू लूंगा, मैं भी उन चीजों को प्रिपेयर करके आऊंगा, तभी तो एक अच्छा इंटरव्यू जाएगा, वेल डिस्कशन होगा। ऐसे इंटरव्यू आपका इंटरव्यूअर पे ही डिपेंड करता है, आप जो पढ़ के जाओ वो आपका लक है। ठीक है। अब बात करते हैं हमें चीजें कैसे पढ़नी है। हमने पता लगा लिया, एक लो लेवल की कंपनी एरे वगैरह पूछती है, एरे और स्ट्रिंग पूछती है, ये ध्यान में रखना। फिर आपकी मिड लेवल की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आ जाती हैं, वो आपका ट्रीज तक पूछ सकती हैं। फिर आपकी आ जाती हैं एक अच्छी कंपनियां जिनमें सबका ड्रीम होता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये सारी कंपनी आ जाती हैं। और कुछ प्रोडक्ट बेस्ड भी आ जाती हैं, स्टार्टअप्स, एटलासियन वगैरह आ जाते हैं। ये क्या पूछते हैं? ग्राफ। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राफ के क्वेश्चंस पूछ दिए, आपसे क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज भी करवाएंगे, मतलब सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करवाएंगे, आपसे कॉम्प्लेक्सिटी पूछेंगे, आपसे हो सकता है उसकी बैक ट्रैकिंग पूछ लें कि एक क्वेश्चन अगर मैंने रिकर्सिव से किया है, इसको मैं बैक ट्रैकिंग से कैसे करूंगा। फिर दूसरी चीजें आपकी बहुत सारी एल्गोरिथम आ जाती हैं, इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर आ जाती है, ग्रीडी एल्गोरिथम आ जाती है, ये सारे की इंप्लीमेंटेशन पूछ लेते हैं। और ये एल्गोरिथम कैसे चलती है, ये सारा सब कुछ पूछ लेते हैं। तो जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है वो इन सारी कंपनीज में पूछा जाता है। फिर वो बात अलग है कि आपको एक्सपीरियंस है तो आप सिस्टम डिजाइन वगैरह करोगे। ठीक है। अब ये तो रही, हमने डिसाइड कर लिया कौन सी कंपनी में कौन सी कैसी चीजें पूछी जाएंगी। लेकिन अब हमें पढ़ना कैसे है और कहां से पढ़ना है और किस क्रम में पढ़ना है, वो हम अभी देखेंगे। अब देखो, ये डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी ये पीडीएफ, जाके सीधे से एक्सेस कर लेना कि 4 to 20 लाख इन जस्ट 2 मंथ। ये 2 मंथ का पूरा एक ऑपरेशन रखा है मैंने, कि 2 मंथ का पूरा एक डीबीएमएस और डेटा स्ट्रक्चर, पूरे सब्जेक्ट और पूरे, मैंने यहाँ पे चीजें नीचे भी मेंशन कर रखी है कौन से प्लेटफॉर्म से आपको पूरा इंटरव्यू डिजाइन करना और प्रिपेयर करना है, एप्टीट्यूड से लेके आपके डीबीएमएस और आपके डेटा स्ट्रक्चर तक। इसको देने के अलावा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसी शीट को टाइम दो, और आपका इंटरव्यू ना निकले तो मुझसे आके बोल देना कि भाई आपका इंटरव्यू नहीं निकला। ठीक है। फिर मैं पढ़ा दूंगा। नहीं, निकल जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसके बाद देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब आपका सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करोगे? एरे। अब आप कहोगे कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है, तो ये शीट आपके लिए नहीं। आप फिर अच्छे से पढ़ो, एक लैंग्वेज तैयार करो और थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो, फिर इस पे जंप करना। अब आप एरे पढ़ लिया, आपने थोड़ा बहुत एरे की नॉलेज है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको उन चीजों का इंप्लीमेंटेशन पता होना चाहिए कि ये चीजें कैसे बनेंगी। अब आपको यही नहीं पता है कि एरे क्या है, उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है, तो क्वेश्चंस कैसे लगाओगे? ये मैंने लिंक दे रखा है यहाँ पे, जीएफजी का 50 टॉप 50 क्वेश्चंस का है। ये क्वेश्चन लगाओ, सारे मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे इससे। कि आपके इसमें ना क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन है, ये मैंने लगा रखा है कि आपकी स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम खत्म हो जाएगी। आपके अलग अलग जो हम कहते हैं ना कि पेयर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, कि के एक पेयर की वैल्यू दे रखी है, उसको रिटर्न कर दो। वो जितने भी हमारे मिनिमम हीप और मैक्स हीप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप देखोगे इन्हीं टॉप कोडिंग क्वेश्चंस में खत्म हो जाएगी।
फिर हम स्टैक करेंगे, सेम इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्यों कह रहा हूँ कि बहुत सी कंपनी डायरेक्ट बोल देती है कि स्टैक्स इम्प्लीमेंट कर दो। फिर क्वेश्चंस वही, आपको ये लीड कोड के क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, ये आपको लीड कोड के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं देखूंगा, यहाँ पे आपने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने लीड कोड के। ये ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पढ़ने नहीं है, लगाने हैं। ठीक है, 142 क्वेश्चंस है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक तरफ से लगाने बैठोगे, अगर आपको आएगा, हार्ड क्वेश्चंस बेशक छोड़ सकते हो, जो आपका मन हो लगा सकते हो, लेकिन हाँ मैं कहता हूँ दो चार हार्ड क्वेश्चन लगा लेना, तो आपको आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हो। बढ़िया। चलो, अब वही क्यू आपको पढ़ना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है और क्वेश्चंस लगाने। सेम लीड कोड के क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप जाके लगा लो। अब यहां तक आपने कर लिया तो आप एक मिड लेवल की कंपनी देने के लिए तैयार हो गए। और मैं तो कहता हूँ इसको छोड़ के यहां तक प्रिपेयर कर लो, तो आप एक अच्छा खासा एक स्टार्टअप निकाल लोगे, आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी निकालने के लायक हो गए। ठीक है, अब ये आपका, आप कह रहे हो एक मिड लेवल कंपनी आपको एक 10 लाख का पैकेज आराम से दिलवा देगी इतने डेटा स्ट्रक्चर में। बढ़िया, आराम से मिल जाएगा अगर ढंग से आती है तो चीजें। अब एरे के साथ साथ ना मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं की है, वो आपकी स्ट्रिंग, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी एक ही तरीके से चलते हैं, तो वो आप खुद से देख लेना, वरना मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, पर देख लेना जरूर। अब बात आती है मेरी थोड़े एडवांस डेटा स्ट्रक्चर की। अब मैं जा रहा हूँ एक बड़ी कंपनी को टारगेट करने के लिए। ठीक है, 10 से ऊपर वाली कंपनी को टारगेट करने के लिए, जो कि है मेरा रिकर्जन। देखो, इसके बिना कुछ है नहीं, ये मैंने ना बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है यहाँ पे। इसके बिना आपका कुछ भी नहीं है, आपका ग्राफ नहीं है, आपकी ट्री नहीं है। अब वो बात अलग है कि डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि ग्राफ क्या है, ट्री क्या है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको जो मोटा मोटा है कि हाँ, ये रिकर्जन के अलावा आप कुछ भी नहीं लगाते उन सारी चीजों में। ठीक है, अब देखो ट्री, आपके मेनली क्वेश्चन, देखो हर तरीके का ट्री करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, दो तरीके का ट्री पकड़ो, बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। अगर नहीं भी आते तो आप इंटरव्यूअर से बोल सकते हो कि मैंने वो वाला पार्ट प्रिपेयर नहीं किया, आप मेरे को इसमें से पूछो, मैं बता दूंगा। कुछ होते हैं बेवकूफ, वो बोल देंगे नहीं मैं इसी में से पूछूंगा। कुछ होते हैं अच्छे इंटरव्यूअर, वो बोल देंगे ठीक है, हाँ ये सारी चीजें आप नहीं प्रिपेयर किया, मैं दूसरे में से पूछ लेता हूँ। ट्रिक इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जीएफजी के, आप लगा लेना यहाँ से जाके। ठीक है, देखोगे टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, गॉट इट। ठीक है, अब चीजें कैसे हैं आगे, आपने ट्री लगा लिया, आपने पीएसटी के क्वेश्चंस कर लिए, टॉप 50 क्वेश्चंस कर लिए, ग्राफ। अब यहां तक आप एक अच्छी कंपनी निकाल सकते हो अगर आपको एरे आता है, आपको स्टैक आता है, क्यू आता है, ट्री आता है, बढ़िया कोई भी कंपनी निकाल दोगे। लेकिन अब बात आती है फैंग की, कि आप वो सारी चीज निकाल लें, बिकॉज आप देखो ना कभी भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ, ये गूगल में ऐसे पूछे जाते हैं जैसे कि आप किसी से छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो गूगल में जस्ट लाइक ग्राफ फेवरेट है। अगर आपको ग्राफ बहुत धांसू तरीके से आता है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी तो खैर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, लेकिन जब आएगी तब ट्राई जरूर करना। और लेकिन कॉलेज के टाइम पे अगर आपकी कंपनी हायर करने आ रही है तो वहां पे रिसेशन का कुछ नहीं बनता, कंपनी आपको लेके जाएगी। ठीक है, अब ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन सेम मैंने वही दे रखा है, टॉप 50 क्वेश्चंस करोगे, बात बन जाएगी, ज्यादा कुछ दिमाग मारने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब बात आती है कि भैया हमने तो ये डेटा स्ट्रक्चर पूरा कर लिया, हमने डीएसए पूरा कर लिया, हमने ग्राफ तक कर लिया, लेकिन दोस्त यही नहीं है। ठीक है, हमें आगे भी कुछ करना है। कैसे करना है देखो, हमारे सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं यार। देखो, एक अगर मैं इंटरव्यू लूंगा, अगर मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, तो मैं ये जानने की जरूर कोशिश करूंगा अपने सब्जेक्ट पे आपको कितनी नॉलेज है। बिकॉज कल को आप एक डेवलपमेंट करने जाओगे ना, अगर मैं आपसे कुछ चीजें करवा रहा हूँ, तो आपको नेटवर्किंग नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन सी चीज कैसे चल रही है। आपको डीबीएमएस की नॉलेज होनी चाहिए कि आपको मैं कोई भी एक नॉर्मलाइज करने के लिए दे दूं चीजों को, डीबीएमएस में आपको एसेट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज। ये तीन सब्जेक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोर है, वो मैंने यहाँ पे रखे हैं कि आपको ये सब्जेक्ट भूलने नहीं है। एक एक सब्जेक्ट इसमें से एक एक सेमेस्टर का है, अगर ये भी नहीं पढ़ पाओ तो बहुत मजे ले रहे हो, फिर पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, तीन सब्जेक्ट है आपको पढ़ने हैं। अब एल्गोरिथम, ये अगर आप कंप्यूटर साइंस से, तो अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तभी आपको ये पता होगा। नहीं पता है तो इनके थोड़ी सी वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, मुझे बताना, मैं अटैच कर दूंगा, वहां से जाके इनकी नॉलेज ले सकते हो। बढ़िया, क्योंकि मैं ये क्या कह रहा हूँ, एक अच्छा पैकेज निकालना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो नहीं पड़ेगी। 3-4 लाख आप ले लो, कोई नहीं पूछेगा ये सारी चीजें। ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन पूछ लेंगे कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, बस खत्म। ठीक है, आप बता दोगे उसको। अब एल्गोरिथम की बारी आ गई कि भाई अब ये कौन सी चीजें पढ़नी है। देखो, एक डेटा स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पे बनेगा, राइट। अगर मैं कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं जिसमें आपको चीजें फाइंड आउट करनी है लॉन्ग एंड टर्म्स में, राइट, तो उसके लिए आपको एक अच्छी एल्गोरिथम चाहिए। कि उसके लिए शॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम आ जाती है, लीनियर सर्च आ जाता है, बाइनरी सर्च आ जाता है। तो लीनियर सर्च करोगे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी एन होगी, डिक्रीज नहीं हो पाएगी। इसीलिए फिर आप बाइनरी, सॉरी मैं कह रहा हूँ बाइनरी सर्च पे जाओगे।
है ना। लीनियर सर्च आपकी हमेशा लाइन ही करती है, वो तो हर कोई कर लेता है। लेकिन इंटरव्यूअर चाहता है कि आप बाइनरी सर्च करो, कि कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर आप फॉलो करोगे उसमें। तो वही आप शॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ना, कि बबल शॉट क्या है, क्विक शॉट क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर आप सर्चिंग पढ़ना सारी, बढ़िया। अब ऐसा नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा सारी एल्गोरिथम पढ़ लेना सर शॉर्टिंग की, मेन मेन एल्गोरिथम पढ़ लेना, क्विक शॉट तो छोड़ना ही मत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैक ट्रैकिंग, ये एक ऐसी चीज है, बैक ट्रैकिंग और डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर आप पे आती है तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। अगर आप पे नहीं आती है तो आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है। कैसे? देखो, बैक ट्रैकिंग का सीन है कि मैं एक छोटे टर्म में समझूं कि मैं किसी रास्ते पे जा रहा हूँ और चीजों को मैं ध्यान में रखता जा रहा हूँ, और मुझे पता है कि मुझे एक जितने भी नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं, कितने रास्ते से अपने घर पहुंचना है, वो मुझे पता है। अब इसमें से मैं शॉर्टेस्ट कौन सा पहुंचूंगा, वो मैं एक एक बार जाके देख लेता हूँ, है ना। तो उसको कहते हैं हम बैक ट्रैकिंग। पीछे जाके मुझे पता है कि कौन सा रास्ता था, मेरे को पता है कि मैं वहां पे गया था, तो मुझे वहां पे दोबारा नहीं जाना है, क्योंकि वहां से वही सोल्यूशन आना है। तो ये एक मैंने लेमन टर्म में आपको समझा दिया। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कि हाँ, मैं जितने मेरा बड़े बड़े सोल्यूशंस होते हैं उनको मैं छोटे में तोड़ लेता हूँ, एक तरीके से डिवाइड एंड कॉन्कर के ऊपर ही काम करती है। ये आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बिट मैनिपुलेशन, ग्रिडी एल्गोरिदम, हमेशा हमें अच्छे को ही चुनना है। बिट मैनिपुलेशन मैंने 2 बार मैनेज कर दिया इधर। लेट मी रिमूव दिस, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म्स, अगर मैं बात करूं कि आपको ये सारी चीजें तो आप पढ़ लोगे, यूट्यूब से पढ़ लोगे, हर जगह से पढ़ लोगे, लेकिन बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है? इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है। अगर आप किसी भी कंपनी का पहला राउंड दोगे, अगर आप फ्रेशर हो, तो आपके लिए वो एप्टीट्यूड आएगा। एप्टीट्यूड है जस्ट लाइक कि आप करोगे कितना भी कर लो, लेकिन आपको एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए उसमें। तो आप वो प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो? ये साइड मैंने यहाँ पे दी है, इंडिया वेक्स, ठीक है। इसको जाना, जनरल एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक डेटा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और बहुत सही सही क्वेश्चन दे रखे हैं। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे आपकी कोई कंपनी का आपके पास कोई कॉल आया और आप जल्दी से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप क्या करो, सीधे सीधे GFG प्रैक्टिस पे जाओ, ठीक है। GFG, और यहाँ पे आप डालोगे प्रैक्टिस, और किसी भी यहाँ पे चले जाओ प्रैक्टिस पोर्टल पे, और जैसे मैं एक कंपनी के बारे में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो DSN एल्गोरिथम कैटेगरी में जाना है आपने, और ये कोई भी चीजें खोल लेना, ठीक है। ये कुछ और खुल गया था, प्रॉब्लम्स में जाना है हमने। और एरे की अगर मैं प्रॉब्लम करना चाहता हूँ और मेरे को अमेजोन की या माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉब्लम करनी है, तो आप देखोगे वही सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है, जो अमेजोन में आई है, जो माइक्रोसॉफ्ट में आई है। तो हमेशा आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलो, अब ये मैंने बता दिया आपको कैसे चीजें करनी है। और दूसरा कि लीड कोड से अच्छा आपका कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपको ये सारी चीजें करनी है, वहां पे भी आप एक फिल्टर लगा के कर सकते हो। GFG मैंने आप बता ही दिया। अब आप मेरे से पूछोगे भैया आपने ग्लास डोर क्यों मेंशन किया, यहाँ पे तो हम सैलरी वगैरह देखते हैं। देखो, ग्लास डोर सिर्फ सैलरी देखने के लिए नहीं होता। ग्लास डोर के कभी भी रिव्यू सेक्शन में जाना, वहां पे लोग बता देते हैं कि मैंने इस कंपनी का इंटरव्यू कब दिया है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वहां से आपको एक हेल्प मिल जाएगी रीसेंट इंटरव्यू को देख के कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। 2-4 इंटरव्यू देना, आपको कॉमन मिल जाएंगे क्वेश्चंस, आपको पता भी चल जाएगा। आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। अगर मेरे लिए कुछ और चीज़ है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। टिल देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।